बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैल गई थी। पेड़ पौधे बारिश की बूंदों से नहा रहे थे। बच्चे खुशी से कागज की नाव बनाकर पानी में तैरा रहे थे। उसी गांव में दो सहेलियां रहती थीं, राधा और पूजा। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं। हर मौसम में साथ रहती, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा इंतजार बारिश का रहता था। एक दिन सुबह से ही तेज बारिश होने लगी। दोनों ने रंग बिरंगी छतरियां उठाईं और खेतों की ओर निकल पड़ी। रास्ते में वे बारिश की बूंदों का आनंद लेती, हंसती और गाने गाती। तभी उनकी नजर एक छोटे से घायल पिल्ले पर पड़ी, जो बारिश में भीग रहा था और कांप रहा था। राधा ने तुरंत अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। पूजा ने अपने दुपट्टे से उसे प्यार से पोंछा। दोनों उसे घर ले गईं, उसकी मरहम पट्टी की, उसे गर्म दूध पिलाया और सूखी जगह पर सुला दिया। कुछ दिनों की देखभाल के बाद वह पिल्ला पूरी तरह ठीक हो गया। अब वह रोज दोनों सहेलियों के साथ खेलने लगा। गांव के लोग उनकी दया और इंसानियत की तारीफ करने लगे। राधा और पूजा को समझ आया कि बारिश की असली खुशी सिर्फ भीगने में नहीं, बल्कि किसी की मदद करने में भी है। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश हुई। कई लोगों के घरों में पानी भर गया। राधा और पूजा ने गांव वालों के साथ मिलकर जरूरतमंद परिवारों तक खाना, कपड़े और दवाइयां पहुंचाईं। सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की और मुश्किल समय का सामना किया। जब बारिश थमी तो आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष निकल आया। दोनों सहेलियां उसे देखकर मुस्कुराईं। उन्हें लगा जैसे प्रकृति उनकी अच्छाई का धन्यवाद कर रही हो। उस दिन से गांव के लोग हर बारिश के मौसम में पेड़ लगाते, पक्षियों के लिए दाना पानी रखते और जरूरतमंदों की मदद करते। राधा और पूजा की छोटी सी पहल पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। सीख: बारिश केवल मौसम नहीं, बल्कि प्रकृति का सुंदर उपहार है। यह हमें सिखाती है कि जैसे बारिश सबको समान रूप से खुशी देती है, वैसे ही हमें भी बिना किसी भेदभाव के दूसरों की मदद करनी चाहिए।